आशय है कि हम लोग आज सायंकालीन बेला में सत्संग संध्या की ओर बढ़ रहे हैं। सत्संग ये भजन संध्या के प्रारंभ में हमारे बीच में गोविंद जी जो जनपद कानपुर देहात से आए हैं, बहुत अच्छे संगीत साधक हैं, ऑर्गन पे और बहुत अच्छे गायक हैं। मैं चाहूंगा कि इस भजन संध्या की शुरुआत आपसे हो और एक सुंदर सा भजन आप प्रस्तुत करें। उसके बाद मेरे पास सूची आ रही है, उस सूची के क्रम में आपको भजन का आनंद मिलेगा। मैं चाहूंगा कि गोविंद जी भजन प्रस्तुत करें। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। जीवन में साथ और संग का बड़ा
महत्व हुआ करता है। काजल की कजरौटी में कितनों ही सयानो जाए। आप अच्छा संग करेंगे तो सुसंग से, सदाचार से जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा, और कुसंग करेंगे तो उससे भी बच नहीं पाएंगे। काम बढ़े तिय में चित दीने, लोभ बढ़े धन में चित दीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कब दीन सुशील सुसंगत कीने। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जैसा कि भजन संध्या की परंपरा, आशुतोष और अवघड़ दानी और मैया पार्वती की प्यारे पुत्र, और निश्चित ही जिनका आगमन इस बात का द्योतक है कि मंगलमय समागम सब उपस्थित हो जाया करता। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। और प्रथम निवेदन आपको पूर्ण कीजिए काज, ऐसी भावना के साथ में संक्षिप्त गणेश जी का स्तवन ध्यान धारणा। हमारे बीच में परम पूज्य परम संत बाबा जी आ रहे हैं। बहुत हम लोग आशीर्वाद देंगे बाबा जी भजन संध्या में। स्वामी जी आए, महाराज जी आप इधर ही आ जाइए। सामने सामने आइए, सामने अच्छा लगेगा, सामने बैठ के सुनेंगे। महाराज जी का आगमन हो चुका है, अब आप फटाफट सुन। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात लिए फिरता, तन मन से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रटना, फिर अंत समय यही ली नहीं ली। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, और काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। आइए श्रवण करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। करिए। गजाए काज गजानन, कर दो मेरी सहाय। गजानन
लंबोदर स्वामी तुमको बारंबार नमामि। एक दंत लंबोदर स्वामी तुमको बारंबार नमामि। एक दंत लंबोदर स्वामी तुमको बारंबार नमामि। दीनन 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 के उद्धार गजानन कर दो मेरा। गजानन कर दो मेरी सहाय। हेलो हेलो क्या कम हो गई ये ऑपरेटर है वैसे। हम सभी लोग आनंद लेने के लिए बैठे हैं। हमारे बीच में हाँ वापसी हेलो हेलो हमारा भी थोड़ा बड़ा हाँ हेलो बोल रहे महाराज जी बोल रहे समय जा रहा है बिल्कुल सही बस साउंड सिस्टम नहीं सेट हो पा रहा था। हमारे बीच में परम सौभाग्यशाली हम सभी लोग हैं। महाराज जी भी बैठे हैं और महाराज जी बहुत आशीर्वाद देते हैं भजन में भी। रमेश जी एक चक्कर लगा के सभी लोगों से कहने कृपया आ जाए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि गला भले ही काम न कर रहा हूँ लेकिन एक भजन की शुरुआत मैं ही कर दूँ। महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि वे सुने और सुनाए, महाराज जी आशीर्वचन दें। हम आपको थोड़ी देर के लिए वहां ले चलते हैं जब जगत जननी जगदम्बा सीता माता जी का विवाह हो गया और उसके बाद भगवान श्री राम जी को वनवास होता है और सीता जी भी साथ जाती हैं। लक्ष्मण जी सीता जी जब जा रहे हैं जंगल से, क्योंकि आप लोग उसी क्षेत्र से आते हैं, जनकपुर और मिथिला और अवधपुरी आप लोगों के बहुत करीब है, तो एक लोकगीत लोक भाषा का भजन। रास्ते में सखियां पूछती हैं सीता जी से और ठिठोली भी करती हैं। क्या ठिठोली करती हैं और फिर सीता जी कैसे उसका जवाब देती हैं, इस भजन में आप आनंद लें। और जब भजन शुरू हो जाए तो कृपया शांति का सहयोग दें और भजन में आनंद लें। सखियां कह रही हैं, सखियों ने कहा सीता जी से कि सिया सच सच बताना, सिया सच सच बताना। पहले तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सीता है, हमको सिया भी कहा जाता है। तो सखियों ने कहा फिर एक बात बताओ कि सिया सच सच बताना शर्मा नामती। बहुत
महीन तरीके से मजाक किया सखियों ने कि सिया सच सच बताना शर्माना मती, अरे इन दोनों में कौन तुम्हारे पति, इन दोनों में कौन तुम्हारे सिया सच सच बताना शर्माना मती, सिया सच सच बताना इन दोनों में कौन तुम्हारे पति, इन दोनों में कौन तुम्हारे पति। बहुत संकोच के साथ आज जो आपने भागवत में प्रसंग सुना, ये उस समय की बात है। आज का जमाना होता तो क्या होता माताओं, आपको पता है। मैं नहीं कहूँगा इस मंच से, लेकिन सीता जी ने जिस मर्यादा से जवाब दिया है, आप देखें कैसे इशारे से बता रही हैं सखियों को। सिया सच सच बताना शर्माना मती, सिया सच सच बताना शर्माना मती, इन दोनों में कौन तुम्हारे पति, इन दोनों में कौन तुम्हारे पति। सीता जी कह रही है, ये जो गोरे बदन के हैं, ये जो गोरे बदन के हैं देवर यति, ये जो गोरे बदन के, ये जो गोरे बदन के हैं देवर यति, और सावरिया बदन के हमारे, सावरिया बदन के हमारे पति। सावरिया बदन के हमारे पति, सावरिया बदन के हमारे पति। सिया सच सच बताना, सिया सच सच बताना शर्माना मत। ये जो पीछे चले हैं, ये जो पीछे चले हैं ये देवर यति, ये जो पीछे चले हैं देवर यति, और आगे चले वो हमारे, और आगे चले वो हमारे, और आगे चले वो सच बताना, सिया सच सच बताना शर्माना मती, सिया
माताएं जानती हैं कि भजन को कभी अकेला नहीं गाना चाहिए, हमेशा जोड़े से। आज तो मेरा गला काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं असहाय हूँ इस मामले में। मैं आज आपको बहुत सारे भजन सुनाता, लेकिन हमारी बहनें और भी हैं, हमसे अच्छा गाती हैं, अभी आपको सुनाएंगी। इसी जोड़ का एक भजन अली है कि भोलेनाथ इस तरीके से पार्वती जी के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं करते, तो पार्वती जी फिर भोलेनाथ के बिना कैसे खुश हो जाएंगी। हमारे बीच में ऐसे ही भोलेनाथ के स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में हैं, और वंदनीय माता जी पार्वती जी के स्वरूप में हमारे साथ में है। मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव आया जो मैंने अनुभव किया कि माता जी के बिना आशीर्वाद से महाराज जी भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। मुझे एक जीवन में ऐसा भी अनुभव हुआ, इसलिए मैं दोनों लोगों के श्री चरणों में निवेदन करते हुए तो फिर सीता जी को एक उपाय सूझा, और उन्होंने मालूम क्या किया, आप लोग भी करना कभी मौका मिले, कि सीता बालू के बनाए भोलेनाथ। अब क्या करें, तो सीता बालू के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाए लोटा जल आई। सीता बालू के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाए लोटा जल आई। और बहुत पूजन करते करते सीता जी ने क्या सेलेक्टेड वरदान मांगे हैं। पहलो वचन सिया जी ने मांगो, पहलो वचन सिया जी ने मांगो, किशोरी जी ने मांगो। पहलो वचन क्या हमें मिले, हाँ हमें मिले कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ सो। हमें मिले कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ सो। सीता बालू के बना लेना जी ने मांगो, दूसरो वचन सिया जी ने मांगो। उन्हीं का वरदान, दूसरो वचन सिया जी ने मांगो, किशोरी जी ने मांगो। दूसरो वचन सिया जी ने मांगो, हमें मिले, हाँ हमें मिले शंकर जी जैसे जेठ, जेठानी गौरा पार्वती। हमें मिले शंकर जी जैसे जेठ, जेठानी गौरा पार्वती। सीता बालू के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाए लोटा जल आई। हमें मिले सुभद्रा जैसी ननद, नंदोई वीर अर्जुन सो। सीता बालू के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाए लोटा जल आई। और कितना बड़ा रहस्य है इस भजन में। सबको मांग लिया पहले, ससुर मांगा, सास मांगी, जेठ मांगा, जेठानी मांगी, ननद मांगा, नंदोई, और अब जिसके साथ पूरे जीवन रहना है, चौथो वचन सिया जी ने मांगो। अंतिम वचन किशोरी जी ने मांगो, अंतिम वचन किशोरी जी ने मांगो। उसके बाद
सारी मांग खत्म हो गई। किशोरी जी उसके बाद कुछ नहीं चाहती क्या? अंतिम भजन किशोरी जी ने मांगो, किशोरी जी ने मांगो, हमें मिले पति भगवान, देवर लालचे मने सो, हमें मिले पति भगवान, देवर। अब रमेश जी बच्चियों को बुलाएंगे उनके परिचय के साथ, और मैं अभी से निमंत्रण दे रहा हूं अपनी नन्ही प्यारी गुड़िया। यहाँ तो 2 गुड़िया आज इकट्ठी हैं। सोच रहा हूं पहले किसका नाम लूं। तो मेरी एक बड़ी गुड़िया है जिसका नाम मिलता जुलता है, उसको नैना कहते हैं, और एक और छोटी सी गुड़िया है, वो सुंदर सी नैना है, उसको सुनैना कहते हैं। तो दोनों गुड़िया मौजूद हैं हमारे बीच में। तो मैं चाहूँगा कि ये बच्ची भजन सुनाएगी, उसके बाद फिर सुनैना बिटिया और नैना बिटिया आकर के एक बढ़िया सा भजन प्रस्तुत करेंगी। रमेश जी पहले बच्चियों का करा दीजिए, उसके बाद फिर बच्चियों का। हेलो, बोलो कन्हैया लाल की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। अभी आप सब लोगों ने बहुत ही प्यारा भजन सुना, और ये हम लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि आप गले के द्वारा बहुत ही पीड़ित हैं। ये तो प्रभु की इच्छा है कि आपने किसी भी प्रकार से अपने गले को थोड़ा सा ठीक कर रखा है, और अन्यथा आप लोगों को इतने अच्छे भजन सुनने को मिलते शायद आप सोच नहीं सकते। और अब मैं चाहता हूं, हमारे परिवार की एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं, उनके कहते हैं मानदान सबसे बड़े प्रिय होते हैं, और हमारे मुख्य यजमान के इतने प्रिय हैं कि जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। संतोष मिश्रा जी, उनकी एक प्यारी सी पोती है जो आप सब लोगों के सामने, जिसका नाम तनु मिश्रा है, और ये प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये बच्ची बिना किसी झिझक के, बेटा ये पारिवारिक समारोह है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हम सभी लोग परिवार के हैं, और नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई कलाकार नहीं होता है, जन्म से कोई कलाकार नहीं होता है, और सभी कलाकार होते हैं। सभी के अंदर कोई न कोई कला होती है जो किसी न किसी रूप में प्रदर्शित होती है। आप मंच के सामने आए और प्रभु के दरबार में, कन्हैया लाल के दरबार में, राधा रानी के सामने आप अपना एक भजन प्रस्तुत करें। अब मैं समझता हूं माता रानी की
इतना अच्छा भजन प्रस्तुत किया। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि ये महाराज जी की कृपा है कि पत्रकार, कलाकार, कीर्तनकार, जो भी कह लीजिए, और इस प्रकार का जो भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यासपीठ के चरणों में बैठ के शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है कि भजन संध्या की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। क्योंकि जो रसिक श्रोता हमारे अभिभावक पितातुल्य माननीय तिवारी जी, हमारे भजन के रसिक परम पूज्य स्वामी बच्चा बाबा जी महाराज, और एक भाई हमारा बैठा है शशांक, वो भी बहुत रसिक है। कथा भागवत के प्रसंग को ऐसे पीते हैं जैसे कोई प्यासा पीता है, आपको बहुत आनंद आता है। अंदर से भी आप अच्छे हैं, बाहर से भी अच्छे हैं। परमात्मा ने बहुत उपलब्धि दी है आपको, ईश्वर करे भजन और सत्संग में आपकी इसी तरीके से रति बनी रहे। और इसी बीच दो बहुत अच्छी बच्चियां हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि प्रिया अपना तैयारी कर लें एक भजन की, तब तक मैं चाहूँगा नैना बिटिया से कि वो एक मीरा एक राधा वाला भजन सुना दे। बहुत अच्छा लगता है, जो मैं तो गा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज सुनने की इच्छा है। और एक भजन अपनी मर्जी से भी सुना सकती हैं। उसके बाद प्रिया तैयार रहेंगी, और इसके बाद रमेश जी स्वयं एक भजन लेके तैयार रहेंगे। और अगली कड़ी में फिर तब तक मैं तैयारी करता हूँ। कृपया नैना जी आए और वो वाला भजन लेके आप लोग भजन का आनंद लें। और वक्ता और श्रोता के बीच की तारतम्यता को आप लोग बनाए रखें। आशीर्वाद केवल करतल ध्वन से देना है आपको, जिससे गाने वाले का, बोलने वाले का उत्साहवर्धन होता है, उसकी वही सबसे बड़ी एनर्जी होती है। और ये पैसे का जो प्रसाद मिलता है, ये तो एक उत्साह होता है, लेकिन जो आनंद आपके उत्साह से मिलता है उसका कोई आकलन नहीं हो सकता। इसलिए नैना जी आए, और बहुत अच्छा स्वर है आपका, बहुत अच्छा गाती भी है नैना बिटिया हमारी है। और कितनी खुशी होती है जब किसी पिता के सामने उसकी पुत्री इस तरीके का भजन प्रस्तुत करती है। मैं उनके पिताजी को भी प्रणाम करता हूँ। श्रीमान संतोष मिश्र जी हमारे बड़े भाई भी मौजूद हैं, मैं उनको भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और अब माइक नैना जी को। दीवानी एक तरश दीवानी एक प्रेम
सुंदर नैना बिटिया का भजन। हाँ जी, जय श्री राधे। कहाँ हैं? कब आएंगे? अच्छा भाई, 11 तारीख से एक बाबा जी के परम भक्त केदार सिंह जी पधार रहे हैं। भागवत जी पंडाल में आपका स्वागत है। सभी लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और जल्दी आइए, आप आपका इंतजार है। आपकी कमी खल रही है केदार जी, आइए। 11 तारीख का कार्यक्रम आपके नाम लिख दिया गया है। आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। आइए आइए। और भजन की श्रृंखला में हम लोग आगे की बढ़े तो बीच में जो गैप हो जाता है ना, उसको भरने का काम संचालक का ही होता है। एक छोटा सा भजन, तब तक प्रिया बिटिया अपनी तैयारी कर लेंगी। और सखियां गोपियां जो कल आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने को मिलेंगे भागवत जी में, तो कहती हैं, अभी बंसी की बात कह रही थी बिटिया, तो उसी पे मुझे याद आ गया। माताओं ने सुना होगा इस भजन को बहुत, आज हमारे भी मुंह से सुन लीजिए। एक सखी ने, एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछ लिया कि तुम तो पनघट पे गई थी, क्या ये हाल हो गया तुम्हारा? तो वो बता रही है अपनी दूसरी गोपी को कि गई तो मैं थी बंसी बट पे पानी भरने के लिए, लेकिन मेरा हाल कैसे हुआ ये सुनो। वो मिल गया था नटखट बंसी वाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ आप देखें कि बंसी वाले ने घेर ली। तुम तो साथ में थी नहीं, मैं अकेले फंस गई तो क्या करती? फिर क्या हुआ कि बंसी वाले ने घेर ली, अकेले पनिया गई। बंसी वाले ने घेर ली, अकेली पनिया गई। मेरी भीग गई, अकेली बनिया गई। चूड़न मेरी भीग गई, अकेली बनिया गई। बंसी वाले घेर ली, अकेली बनिया गई। गागर मेरी छोड़ गई, अकेली बनिया गई। गागर मेरी छोड़ गई, अकेली बनिया गई। बंसी वाले घेर ली, अकेली बनिया गई। बंसी वाले। और सखी और क्या किया पता है आपको? गोरे गोरे हाथों में मेरा श्रृंगार भी किया। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी, गोरे गोरे हाथों में
अब इसी के साथ प्रिया बिटिया को आवाज दूंगा और इसके बाद श्रीमती आरती मेहरा जी हमारे बीच में हैं। वो आशु कवि हैं और महाराज जी उनकी भी एक रचना सुनना चाहते हैं, लेकिन वो जब तक अपनी रचना तैयार करने उससे पहले हमारे इस कार्यक्रम के खासकर इस भजन संध्या के संयोजक हमारे भाई रमेश कुमार पांडे जी वे तैयार रहेंगे। प्रिया जी आप आइए, उसके बाद रमेश जी आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे। प्रिया जी के भजन के बाद रमेश जी और उसके बाद श्रीमती आरती मेहरा जी। आप बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और आशु कवि भी हैं, अभी आपको रचना सुनाएंगी। तब तक आप लीजिए प्रिया जी से भजन सुनिए। राम लहल चला हम के अवध नगरी, राम लहल चला हम अवध नगरी, राम लहल चला हम के अवध नगरी। जहाँ पर माता कौशल्या रहत और अब रमेश जी आए एक सुंदर भजन के साथ। हेलो 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 बोलो कन्हैया लाल की जय हो। देखिए ये भजन संध्या है, 2 लोग गाएं और 10 लोग बैठे रहें, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो भजन प्रस्तुत करने चल रहा हूं संभवतः सबको 1-2 लाइन याद होगी और हम चाहते हैं कि इसमें सभी लोग सहयोग करें और मैं अपने वाद्य कलाकारों से चाहता हूं कि वो इस समय थोड़ा सा विश्राम करें और हम सभी लोग भजन इसको सामूहिक रूप से, क्योंकि हम लोग जहां बैठे हैं ये शिव धाम है और आपको बताएं इस धाम से बड़ा कोई धाम नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बीच में इतने विशालकाय भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और मैं इन्हीं की एक प्रस्तुति करना चाहता हूं और आप सब लोग मेरे साथ इस भजन में सहयोग करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। देखिए ये राजन जी का, पूज्य श्री राजन जी महाराज का गाया हुआ भजन है और वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं संत और मैं केवल
उनका एक सूक्ष्म कण भी नहीं कह सकता हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका भजन मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैंने इसे इस शिव धाम में मैंने सोचा कि अपनी टूटी फूटी वाणी से भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत करूं, और आप सब लोग भी निसंकोच तालियों के साथ, आप सब लोग बिल्कुल मन में जरा सा भी संकोच का भाव न रख करके तालियों के साथ भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी अर्जी लगाएं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में मृग चर्म बसन धारी, मृग चर्म बसन धारी बिखराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में त्रिग त्रिग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। त्रिग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। मैया है संग दासी, सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मनाद जो विसारा, भव सिंधु में पारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में
बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो उमापति महादेव की जय हो। सुधीर भाई जहाँ कहीं हो आ जाए, आवाज सुन रहे हो तो। इसी क्रम में चूंकि हम लोग व्यासपीठ के नीचे आ गए हैं, व्यासपीठ से हम नहीं उस गीत को गा सकते थे, लेकिन आज हमारे एक रसिक श्रोता बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन उनकी एक इच्छा है, मैं आज उनकी इच्छा भी व्यासपीठ से ही उस साक्ष्य, व्यासपीठ को साक्ष्य मानते हुए कोई त्रुटि होगी तो सही हो जाएगी, मैं एक आपको गीत सुनाऊंगा। इससे पहले क्योंकि उसी गीत के बाद संगीतमय वाणी का विराम भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे भाइयों को सुबह भी बैठना है, कल का कार्यक्रम लंबा कार्यक्रम है। कल आपको अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक आपको पहले ही बताया जा चुका है, श्री किशोर जी, जो बाबा नीम करोली जी महाराज के परम भक्त हैं और 20-25 वर्ष से बहुत अच्छी भजन संध्या करते हैं राजधानी लखनऊ में। तो वो कल हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं, हम लोग उनके भजन का आनंद कर लेंगे। इसी कड़ी में मैं आरती जी को निवेदन करूंगा कि आए कृपया, और जो भी उनके विचार हैं कविता के माध्यम से व्यक्त करें। वे भी शायद संगीत के साथ नहीं चलेंगी, लेकिन इसके बाद मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद फिर आगे की भूमिका। आरती जी। मैं अपनी कविता तो कल सुनाऊंगी आप लोगों को, और वो भी भागवत के विषय में, लेकिन आज मैं भोले भंडारी के सानिध्य में खड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस शुक्रदाल धाम पे आई हूँ, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि मैं भोले भंडारी के सानिध्य में, जब मैं आके इतने बड़े भोले भंडारी का दर्शन किया, मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि इतनी बड़ी कृपा प्रभु कि तुमने अपने पास इस तरह से बुलाया कि लग रहा है कि सिर पे हाथ रख के खड़े हुए हैं वो मेरे, और मैं हर पल उन्हीं की शरण में हूँ। तो मैं एक भोले भंडारी का ही भजन गाऊंगी। जपो नाम शिव का घड़ी दो घड़ी, जीवन की गाड़ी न होगी खड़ी। जपो नाम शिव का घड़ी दो घड़ी, जीवन की गाड़ी न होगी खड़ी। जब शिव की करुणा की दृष्टि पड़ी, जीवन की गाड़ी न होगी खड़ी। जपो नाम शिव का घड़ी दो घड़ी, जीवन की गाड़ी न होगी खड़ी। शिव की चौखट पे मस्तक झुका दीजिए, जाने मन की प्रभु से कहो ना कहो, जाने मन की प्रभु से कहो ना कहो। तुम कष्टों में धीरज न खोना कभी, भूल कर दुनिया को उसके हो के रहो, भूल कर दुनिया को उसके हो के रहो। घेर चिंता तो उसका ही चिंतन करो, घेर चिंता तो उसका ही चिंतन करो। दिन स्वयं ही तुम्हारे बदल जाएंगे, पुष्प भक्ति के चरणों में अर्पण करो, पुष्प भक्ति के चरणों में अर्पण करो। दिन स्वयं ही तुम्हारे बदल जाएंगे। भोले शंकर का श्रद्धा से सुमिरन करो, भोले शंकर का श्रद्धा से सुमिरन करो। सारे संकट तुम्हारे वो टल जाएंगे, भोले शंकर का श्रद्धा से सुमिरन करो। दिन तुम्हारे
जय जय। देखिए पार्वती जी का गाना सुन के शंकर जी खुद चले आए उठ के। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। आइए महाराज, बहुत सुंदर। आरती जी का जीवन बहुत दिव्यता भरा जीवन है, क्योंकि मैं आरती जी को करीब 30 वर्षों से अधिक जानता हूं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जीवन होता है 30 वर्ष का। और बहुत अच्छी शिक्षिका हैं आप, बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपको आता है, बहुत सारे विद्यालयों को चलवाया है आपने। और अब स्वयं अपने जीवन का ये पड़ाव महाराज श्री के चरणों में आकर के इन्हें बहुत प्रसाद मिलता है महाराज जी का। अभी पिछली बार भागवत जी हुई थी, उसके बाद चित्रकूट धाम महाराज जी के साथ गई, उसके बाद यहाँ भी आने का अवसर मिला। इनका सौभाग्य है। इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं विश्राम की ओर। अगर आप लोगों के मन में कोई उद्गार हो तो सोच लीजिए, आपको मौका मिलेगा। तब तक मैं अपने हमारे अभिभावक जी, आपका तो हस्ताक्षर होने के बिना फाइल पूरी ही नहीं होगी। समापन आपसे कराऊंगा। आइए, आप भी आइए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर तो सबसे बाद में होता है ना, इसलिए आपको रोका था। लेकिन यशुमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशुमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली रस काती मैया ललन को समाया। पता नहीं ये कह रहे हैं, बोलो। ललन को मनाया, काली नंद काली अंधियारी आधी रात को तू आया, काली अंधियारी आधी रात को तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा इसीलिए काला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई ठिला के, इतने में राधा प्यारी आई ठिला के। मैंने न जादू डाला बोली बल खा के। मैं नहीं जानू लाला। लाडला कन्हैया तो है लाडला कन्हैया तो है काली कली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमत मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी
व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी बहुत पुरानी विधा, जब मैं बचपन में क्या गाया करता था, अब तो जो भीड़ मुझे देखती है भजन के माध्यम से ही, लेकिन मैं बचपन से क्या गाया करता था मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण देना चाहता हूँ। महाराज श्री से आशीर्वाद चाहूँगा, मुझे आज्ञा दे दें, क्योंकि ये महाराज जी की ही कृपा है जो मुझे इस ओर मुड़ने का मौका मिला। ये कोई ऐसा उद्बोधन नहीं है जिससे किसी प्रकार का हो, लेकिन हाँ, जीवन में जब परिवर्तन हो जाता तो धारा ही बदल जाती है। लेकिन मैं जिस खेत का खिलाड़ी था, मैं फिर उसी खेत में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। हमारे शशांक भैया कई बार चर्चा की है, तो मैं उनको एक छोटी सी गजल सुनाना चाहता हूँ। और सुधीर भाई जो कि हमारे पुराने साथी हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा समय और दें, फिर आपको कि अभी तो आए हो बैठो जरा चले जाना, अभी तो आए हो बैठो जरा चले जाना, क्यों लगेगी देर कुछ हाल दिल सुनाने में। आज हर आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, किसी के लिए समय नहीं है। बहुत बड़ा गैप है सोसाइटी में आज। तो एक वेदना कि अभी तो आए हो बैठो जरा चले जाना, लगेगी देर कुछ हाल दिल सुनाने में। बेटा नौकरी करता है, माँ से एक ही बात पूछा, मम्मा कौन सी साड़ी लाऊं, क्या खाओगी, कोई दिक्कत हो तो बता दो, लेकिन एक घंटे साथ नहीं बैठ सकता। बहुत वेदना है आज समय की। पति बॉर्डर पे है, 6-6 महीने बाद आते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारी सवेरे की ट्रेन है। किसी के पास टाइम नहीं है, संबंध बिखरते जा रहे हैं। तो एक लेखनी के माध्यम से क्या व्यक्त किया गया आप देखें कि अभी तो आए हो बैठो जरा चले जाना, लगेगी देर कुछ हाल दिल सुनाने में। कारण कि जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। हर आदमी किसी न किसी पीड़ा से परेशान है। और ऐसा ही नहीं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। आँख कातिल, भौहें कातिल, तेरे तिल तिल कातिल। आप सभी लोग, हमारे सामने एक बहन जी बैठी हैं जो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रवक्ता हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसमें अलंकार जरूर ढूंढ लें इस शेर में कि आँख कातिल, भौं कातिल, तेरा तिल तिल कातिल। आईना है कि आईने के मुकाबिल कातिल, और मुझको डर है कहीं लड़ जाए ना कातिल कातिल। कभी कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। बहुत सारी बातें आप छुपाना चाहते हो, लेकिन वो सबको पता चल जाती है। कैसे कि कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, और न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। और महाराज जी के लिए कि सुना है आज किसी गैर की महफिल में नहीं जाओगे। महाराज जी से जब हम लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी 7 दिन शुक्रताल में आपको रहना है, तो सबसे बड़ा डर यही सता रहा था कि पूरी दुनिया में महाराज जी जाते हैं। आप लोग लाइव रहते हैं, देखते होंगे कि आज हरियाणा में है, तो कहीं अलीगढ़ में है, तो कहीं कानपुर में है, तो कहीं गुजरात में है, तो कहीं बंगाल में है। मुझे सबसे ज़्यादा खतरा यही था कि पता नहीं महाराज जी का समय हमें पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस निवेदन के साथ कि सुना है आज किसी गैर की महफिल में नहीं जाओगे, और कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को। और स्वीकार हो गया वो निवेदन। महाराज जी ने पूरा भरपूर समय दिया। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये परम सौभाग्य है। एक छोटी सी गजल
आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप फिर ये जो कि शशांक जी का चेहरा, इन्हीं के मित्र और इन्हीं के समकक्ष अधिकारी हैं हमारे मारुत भैया। ईश्वर ने जब बनाया होगा इन दोनों लोगों को, शायद मुझे लगता पास पास खड़े होंगे, क्योंकि जब दोनों लोग पास पास खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि सगे भाई हैं। बहुत सारी आदतें इनकी मिलती हैं, वो भी जिसको मिलेंगे तो मुस्कुरा के मिलेंगे और इनके ऊपर तो मुस्कुराहट परमानेंट रहती है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप फिर मुस्कुरा दीजिए, दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है, इन लाइनों से सबक लीजिए। एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, क्या एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, दीजिए मुझको पानी मुझको पानी पिला दीजिए, दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए। और जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, क्योंकि हम लोग भागवत जी के मंच से बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान की बातें सुन रहे हो आप, और शायर एक लाइन में वो बात कहने का प्रयास करता है। कैसे समझाते हैं हम लोग अपने आप को कि जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा तब पी तो पी मैंने। भागवत जी, किस्मत में लिखा था पी। अरे पीने के लिए एक ही पदार्थ परमात्मा ने थोड़े बनाया है, पीने के लिए श्रीमद् भागवत भी तो है। तो किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, और अगर न पीता तो तेरा लिखा गलत होता, अगर न पीता तो तेरा लिखा गलत होता, और तेरे लिखे को निभाया है क्या खता की मैंने। मुझको पानी पिला दीजिए, दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए। इसी अंतरे के साथ महफिल में जब कोई आता है और देखने वाला देखता है तो उसके प्रस्तुतिकरण देखें तो देखिए थोड़ा सा दो चार अंतरे में कि परेशान कर के जुल्फे आए हो, ये क्या कयामत है। परेशान कर के जुल्फे आए हो, ये क्या कयामत है। और कहीं ऐसा न हो बीमार गम को मौत आ जाए। कहीं ऐसा न हो बीमार गम को मौत आ जाए।
के बाद भजन की संध्या समापन हो रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को सुबह प्रातःकाल उठना भी है, इसलिए इस भजन संध्या को यहीं पे समाप्त किया जाता है। और कल उत्सव में आप लोग आनंद लीजिए। कृष्ण जन्म है, कल कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आप सभी लोग आनंद से आनंद लीजिए और इसी भजन के साथ, इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। जय श्री राम।